भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जाएंगी। विकास शुल्क भी नहीं लगेगा। सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित। इशिता किशोर को मिला सर्वोच्च स्थान। इंडिगो ने 180 सीटर एयरबस से शुरू की भोपाल से गोवा की फ्लाइट। और प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी। भोपाल सहित 18 जिलों में फिर बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जाएंगी। इन कॉलोनियों में विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधोसंरचना से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं, पानी और बिजली के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो मकान जिस रूप में बने हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामकाज के लिए शहर आने वाले गरीबों को दीनदयाल रसोई योजना में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाए। श्री चौहान ने कुछ नागरिकों को प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किए। पहले 31 दिसंबर 2016 तक की 6077 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जा रही थी। अब समय सीमा 2022 तक बढ़ाने से 2500 और कॉलोनियों के रहवासी लाभान्वित हो सकेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रहीं, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उमा हराती एन तीसरे और स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली इशिता किशोर ने कहा कि वे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करना चाहेंगी। इस परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 99, अन्य पिछड़े वर्ग के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। धार जिले की बदनावर की संस्कृति सोमानी ने देश में 49वीं रैंक हासिल की है। संस्कृति अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु और माता पिता को देती हैं। अनूपपुर की साक्षी मिश्रा ने 299वीं रैंक हासिल की है। कफ सिरप निर्यातकों को कफ सिरप निर्यात की अनुमति लेने से पहले 1 जून 2023 से अधिकृत सरकारी प्रयोगशालाओं से अपने उत्पादों की जांच करवाने की आवश्यकता होगी। इस मामले में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है। कफ सिरप की निर्यात नीति के ताज़ा संशोधन में कहा गया है कि 1 जून से कफ सिरप के निर्यात के लिए किसी भी प्रयोगशाला से जारी उत्पादन का विश्लेषण प्रमाण पत्र और नमूनों की जांच आवश्यक होगी। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शहडोल जिले के कल्याणपुर में हल्दी यूनिट लगाई जाएगी। कलेक्टर वंदना वैद्य ने बताया कि साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की मदद से इस यूनिट को लगाया जाएगा। जिले को किसी एक उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हल्दी को चुना गया था। बीते 2 साल में हल्दी की 4 प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी हैं। कल्याणपुर और सरीहट में जल्द यूनिट शुरू होगी। राजधानी भोपाल से गोवा के लिए फ़्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो की यह फ़्लाइट 180 सीटर एयरबस के जरिए होगी। जानकारी के अनुसार भोपाल से गोवा के लिए फ़्लाइट मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12:10 बजे उड़ान भरेगी। यह फ़्लाइट दोपहर 2:05 बजे गोवा पहुंचेगी। उससे पहले मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही गोवा से इंडिगो की फ़्लाइट सुबह 9:35 बजे उड़ान भरेगी। यह फ़्लाइट सुबह 11:40 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेगी।
राजा भोज एयरपोर्ट से गोवा फ्लाइट शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। वर्तमान में राजा भोज एयरपोर्ट से अधिकतर यात्री दिल्ली और मुंबई जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया में होने वाले कार्यक्रम से 1309 MSME इकाइयों के उद्यमियों को प्रोत्साहन योजना में सिंगल क्लिक से 271 करोड़ 41 लाख का अनुदान वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में 2,26,647 युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजना में 2,114 करोड़ 48 लाख के लोन उपलब्ध कराने की प्रतीकात्मक शुरुआत भी करेंगे। सचिव MSME P नरहरि ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में स्वरोजगार योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति वितरण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिलवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री उमरिया से जनप्रतिनिधियों तथा स्वरोजगार योजना के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कल एक चीता शावक की मौत हो गई। यहां दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 2 माह पहले ही 4 शावकों को जन्म दिया था। इन्हीं से एक शावक की मौत हुई है। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जसवीर सिंह चौहान ने शावक की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चीता शावक कूनो पार्क प्रबंधन की मॉनिटरिंग के दौरान बीमार मिला था। उन्होंने बताया कि ज्वाला चीता के 3 शावक फिलहाल स्वस्थ हैं। मध्य प्रदेश की अमूल्य जनजातीय विरासत से समृद्ध कोल जनजाति के महत्व को रेखांकित करने के लिए आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में कोल जनजाति सम्मेलन हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोल जनजाति के हितग्राहियों को योजनाओं के हित लाभ वितरित करेंगे। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। प्रदेश में कोल जनजाति की 10 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या मुख्य रूप से रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना एवं सिंगरौली जिलों में निवास करती है। प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 18 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मई के अंत तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि अरब सागर में बने चक्रवात से प्रदेश में नमी आ रही है। इस कारण बादल बरस रहे हैं। सोमवार को भी भोपाल, ग्वालियर, सागर सहित कई इलाकों में पानी गिरा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में नवगठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रमुख सचिव पर्यावरण गुलशन बामरा ने सभी जिला कलेक्टर से यूथ फॉर लाइफ के तहत जिला स्तर पर एक परीक्षण समिति बनाने और योग्य आवेदकों के नाम 31 मई तक भेजने को कहा है। देवास में जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा जिले के पाढुरना में महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आज शिविर लगाया जाएगा। मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अब तक कुल 60,608 आवेदनों का निराकरण किया गया है और गुना में 26 मई को 1 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन शासकीय PG महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 31 दिसंबर 2022 तक बनी सभी अनाधिकृत कॉलोनियां वैध की जाएंगी। विकास शुल्क भी नहीं लगेगा। सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित। इशिता किशोर को मिला सर्वोच्च स्थान। इंडिगो ने 180 सीटर एयरबस से शुरू की भोपाल से गोवा की फ़्लाइट। और प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर जारी। भोपाल सहित 18 जिलों में फिर बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।